अच्छा भाई, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ लिव एंड कुक विद सहर के चैनल पे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि इसकी वजह से आप लोग बहुत सारे गिफ्ट जीत सकते हैं और ये मेरा बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन है और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल के मेंबर्स को, मेरे पेज के मेंबर्स को बहुत सारे गिफ्ट मिले और उसके लिए उन्हें कोई मुश्किल सा क्विज़ भी ना करना पड़े। कोई कमबख्त मारा मुश्किल सा दिमाग सोजी वाला ऐसा कोई क्विज़ भी ना करना पड़े और आसान-आसान से क्वेश्चन दो और आसान-आसान से उसके आंसर दो। बस आपने करना बस इतना सा है। वो फ़ोन आँख में खुजली शुरू हो गई जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की, पता नहीं क्या हो गया। नहीं करो भाई, मट्टी रोड़ी मुझे लग रहा है। खैर बहरहाल, तो अ, हमने करना ये है कि इस वीडियो को हम सिर्फ बातें करेंगे, मैं बातें करूँगी, ठीक है? आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने बचपन की बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो बहुत अच्छी-अच्छी हैं, बहुत मीठी-मीठी और यकीनन मेरे जैसे मेरे हम-उम्र बहुत सारे लोगों बचपन की बहुत सारी यादें जो है ना इन बातों में छुपी हुई होंगी और इसमें हम सारे लोग शामिल होंगे, ठीक है ना? और आजकल के जो बच्चे हैं, जो इन सारी चीज़ बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत ज़बरदस्त होके मिली हैं, हमसे अच्छी मिली हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको हमसे ख़राब मिली हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको वैसी ही मिली हैं जैसी कि थीं। तो कंपेयर भी करेंगे ना कि इसमें कैसे-कैसे चीज़ें चेंजेज़ हैं। भई जब मैं छोटी थी, तो उस वक़्त बहुत सस्ताई का ज़माना था, ठीक? और सस्ताई का ज़माना यानी सस्ता ज़माना था। चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। अब तो भई पाकिस्तान में तो ख़ैर ऐसा हो गया कि हर 15 दिन बाद ही जो है ना प्राइसेज़ रिवाइज़ हो रही हैं। तो बैठ जाओ भैया, लाइट के सामने आ रही हो तुम। एक तो घर में हमारे यहाँ चुल बहुत है, चुल बहुत है। सबके घरों में होती है, ऐसे जान निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई ना बात? तो ह सस्ताई का ज़माना था। मेरी दादी जो थी वो तो सस्ती चीज़ों के ज़माने में ऐसा था कि मेरी दादी जो थी वो सबको 2 रुपए ही दिया करती थी। 2-2 रुपए ही दिया करती थी, है ना? अब तो वो अल्लाह के पास चली गईं। वो 2 रुपए में हमारे लिए इतने बड़े हो जाते थे कि हम उसको खर्च नहीं कर पाते थे और ये बात अब से कोई 35, 38, 38, 37 इयर्स पुरानी है, ठीक? तो लेकिन मुझे दादी ने जब 5 रुपए दिए ना, तो वो पूरे सबके लिए बड़ी अचानक बात थी कि भई इसको क्यों 5 रुपए दिए? और दादी ने हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। और मेरे लिए उनके दादी का जो पानदान था, तो उसमें हमेशा 5 पैसे, 10 पैसे, चवन्नी, अठन्नी नीचे रखी होती थी और जब मैं जाती थी दादी के पास तो दादी कहती थी कि इसमें से निकाल लो और ले जाओ और दादी कभी खुद भी दे देती थी ना, इस तरह से। तो ये बचपन की मेरी सारी बातें आपने सुननी है और इसमें से तो दादी जो थी वो मेरे लिए इंतज़ार करती थी। ये सारी बातों में से कोई-सी भी 10 बातें जो आपको याद रह जाएँ ना, वो आपने इस वीडियो के कमेंट में लिखनी है और साथ में जो आपने मैंने एक वीडियो डाली थी अपने फ़ेसबुक पेज पर कि जो-सा भी आपको गिफ्ट पसंद है ना, तो वो आपने बता देना है और वो आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है ना? वो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा क्योंकि आपने मेरे बचपन की यादें शेयर करने, मेरी बात सुनी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने बचपन की बातें आपसे करूँ, तो आपने वो मेरी बातें सुनी और एन्जॉय की और उसके बाद अगर आप भी मेरे एज ग्रुप की हैं या हैं के हैं तो आपको आपकी भी कोई मेमोरीज़ फ्रेश हुई, आपको अच्छा लगा और उसके बाद वो उनमें से कोई सा भी जो मेरे गिफ्ट की वीडियो है मैं इस वीडियो के आखिर में भी वो लगा दूँगी कि जिसको जौन-सा भी 2 गिफ्ट चाहिए ना वो मुझे बता दे, ठीक है ना? वो मैं भेजूँगी, ठीक? तो लेकिन वीडियो ज़ाहिर बात है आप पूरी देखेंगे तो आपको कोई सी भी 10 बातें पता चलेगी। तो जब आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि भई कौन-सी 10 बातें हैं ना। उसके बाद उस 5 रुपए के अंदर मेरे लिए वो ईद का दिन इतना ज़बरदस्त हो जाता था कि मैं 5 रुपए में क्या-क्या करती फिरती थी और हमारी गली में एक कुल्फ़ी वाला आता था। और उसकी कुल्फ़ी इतनी ज़बरदस्त होती थी, 8 आने की कुल्फ़ी होती थी और वो इतनी बड़ी होती थी कि हमसे खाई नहीं जाती थी। अब तो मैं जाती हूँ बाहर तो ठेले पे ₹50 वाली कुल्फ़ी भी उसके आगे कुछ नहीं है। सच बात है, वो 8 आने वाली कुल्फ़ी इतनी बड़ी होती थी और वो इतनी प्योर होती थी, इतना ज़बरदस्त खोए, मलाई, दूध के साथ बनी हुई। आज ₹50 वाली कुल्फ़ी भी उसके आगे कुछ नहीं है, ₹200 वाली कुल्फ़ी भी उसके आगे कुछ नहीं है। और साथ ही बन कबाब जो थ मैंने सबसे सस्ता खाया है अपने बचपन में, वो ₹5 का खाया है और पेप्सी जो मैंने पी है, जो जो उस वक़्त कोल्ड ड्रिंक कोई सी भी ब्लैक में या वाइट में वो ₹5 की पी है और अब तो ख़ैर जो सबसे रेगुलर बॉटल है वो ही 50, 60, ₹70 की हो गई है। तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें हम करते थे। फिर साथ में गली में एक हंडोले वाला आता था। हंडोला अब आज के बच्चों से अगर मैं कहूँगी तो वो एक झूला होता था जो ऐसे गोल-गोल घूमता था। उसके अंदर 4 डोलियाँ लगी होती थी और वो उन डोलियों के अंदर हम बैठते थे छोटे-छोटे बच्चे और 8 आने एक राइड के होते थे और हम चीख-चीख के पागल हो रहे होते, "लाला तेज़ करो, लाला जल्दी, जल्दी, जल्दी" और लाला जो है ना वो गोल, 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 गोल झूला घुमाया जा रहा था और उछल-उछल के बांद्रा बना हुआ होता था और हम भी पागल होते। मैं ईद वाले दिन मेरी ईदी जो जमा होती थी, अब आप खुद सोचिए इतना सस्ता ज़माना था।
तो बहुत से लोग बच्चे सुन के कहेंगे कि ना आंटी क्या 1000 साल की हो तुम, लेकिन मैं 1000 साल की नहीं बेटा, अब से 30-40 साल पहले ऐसे ही ज़माना था। तो मैं जो थी मुझे ईदी मिलती थी, पूरा दिन रिश्तेदारों में घूम घाम के 30-40 रुपए जमा होते थे। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए, इस तरह से ना। और उस तो मैं अब 30-40 रुपए भई बहुत बड़ी चीज़ होते थे। तो इससे अम्मी ने तो शाम में लेने होते थे ना सारे हमसे कि भई हमें दे दो, हमें दे दो। तो मेरी कोशिश होती थी कि कुछ नहीं तो 8-9 रुपए, 10 रुपए तो मैं खर्च कर ही दूँ। अच्छा, 100 रुपए भी होते थे हमारे कभी, फिर ज़रा-सा और महँगा ज़माना आया तो 100, 150, 200 पे बात चली गई हमारी, फिर 500 पे चली गई, फिर 1000 पे चली गई, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। महँगाई बढ़ गई लेकिन हमारे रिश्तेदारों के जो है ना वो रेट नहीं बढ़े। तो जो है वो मैं हंडोले में बैठती थी, 8 आने फ्री राइड होते थे और मैं इतना झूलती थी कि मुझे उल्टियाँ लग जाती थी। और मुझे ज़बरदस्ती उतारा जाता था, घर भेजा जाता था और घर आके भी मेरा ये होता था यार बस थोड़ा-सा मैं झूला और झूल लेती ना, तो बस मज़ा आ जाता। इतना मैं झूला झूलती थी, इतना ज़्यादा झूलती थी। मुझे उसके बाद वही बा उस वक़्त जो है ना ये इलेक्ट्रिक कार्स और ये प्लेलैंड के झूलों का ज़माना नहीं था और ये सब आए जब इस तरह के प्लेलैंड बने और वो डॉजिंग कार्स और वो हली-गुली और वो राइड द ट्रेन और रोलर कोस्टर्स, जब इसका ज़माना आया ना, तो उसमें भी फिर मैं फ़ास्टेस्ट जो झूला होता था ना, उसमें मैं जाके बैठती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था। आज भी मुझे बड़ा मज़ा आता है और मेरी ख़्वाहिश है कि मैं कभी जो है ना बंगी जंपिंग करूँ और कभी जहाज़ से जो जंप लगाते हैं ना वो पैराशूट वग़ैरह पहन के, वो मैंने करना है इंशाल्लाह। और बहुत सारे इस तरह के काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो मज़ा आएगा, करेंगे, करेंगे, है ना? हाँ, इंशाल्लाह। तो और वो क्या कहलाता है, वो जो एक बड़ी-सी काइट होती है, ख़ैर वो भी होती है ना जिसके ऊपर लटक के बंदा जो है ना सुपरमैन की तरह उड़ जाता है। पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, राइट। तो पैराग्लाइडिंग भी करनी है, तो ये मेरी ख़्वाहिश है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों में ना, ठीक है? और ये सारी चीज़ें बचपन में हम करते थे, दादी जो थी उनको ये सारी चीज़ें होती थी। अच्छा, और किसी की बर्थडे होती थी, तो बर्थडे ऐसी नहीं होती थी आजकल की तरह के थीम वाली बर्थडे है कि मेहमानों को भी पाबंद कर दिया कि पिंक ड्रेस में आओ और स्पाइडरमैन बन के आओ। अरे भाई जिसका जो दिल चाहे पहन के आ जाए, कोई पाबंदी नहीं है। और बर्थडे का एक ख़ास मेन्यू होता था, शुगर चीनी की तह वाला केक, गुलाब जामुन, अम्मी के हाथ के छोले, अम्मी के हाथ के दही बड़े, चिप्स, केले और कबाब। ये सारी चीज़ सब होममेड होता था। केक बाज़ार से आता था और कोई चीज़ बाज़ार से नहीं आती थी। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक नहीं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा होता था तो क्या कहते हैं, शरबत होता था लाल वाला, और लाल वाला शरबत मंड के पीते थे हम लोग। मंड के पीते केक के साथ शरबत, तो आप सोचिए चीनी का लेवल देखें आप। एक तो शुगर केक उसके साथ लाल वाला शरबत और गुलाब जामुन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे और बड़ा ज़बरदस्त रंगीन सा हमारा बचपन था। और इतना संगीन नहीं था जितना आजकल के बच्चों का है। कोई हमारे पास गैजेट्स नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, साइकिल हम बहुत चलाते थे। मैंने बहुत साइकिल चलाई है और मेरा भाई बेचारा पीछे रोता हुआ गलियों में भाग रहा होता था, मैं उसकी साइकिल लेके भाग जाती थी। और मोहल्ले के बच्चों की हम लड़ाइयाँ कराते थे, इधर से उधर, इस गली वालों की उधर वालों से, उधर वालों की उधर वालों से। और बातें कराते थे, इसकी उसके, उसकी उससे, लड़ाइयाँ कराते थे। अच्छा, घर ऐसे थे कि सामने फ्रंट गेट है, उसके पीछे गंदी गली है, तो हम किसी के भी घर में से घुस के गंदी गली में निकल जाते थे, भागते दौड़ते। वो बुरा भी नहीं मानते थे, हम कहते आंटी हटे 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 हटे, इधर से घुसे उधर से निकल गए। तो ऐसा भी होता था। और साइकिलें बहुत चलाते थे। और एक टॉफ़ी आती थी, वो डंडे के ऊपर रंग बिरंगी ग्लू की तरह से टॉफ़ी लाता था और वो कभी चिड़िया बना के देता था उससे, कभी वो हिरन बना के देता था, कभी बकरा बना के देता था, कभी वो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के देता था। मुझे वो अब कराची में अब वो मुझे नज़र नहीं आती है। अगर अभी भी किसी इलाके में मिलती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कहाँ मिलती है, मुझे वो खानी है, क्योंकि वो मैंने बड़ी खाई है। उसके अलावा बीपी वालों के एक स्वीट एग्स आते थे जिसमें मुर्गे के रंग बिरंगे अंडे होते थे। मीठा मुझे शुरू से फैसिनेट करता है, मीठा मुझे बड़ा पसंद है। और वो स्वीट एग्स मैंने इतने खाए, आप यकीन करें, वो 4 आने या 8 आने का एक डब्बा होता था और वो मेरा डेली का था। चीनी के गोल गोल बॉल्स होते थे, नुक्ती दाने। अच्छा, एक मज़े की बात जो बहुत मुझे पसंद है अपने बचपन की, कि वो मेरे बचपन में जब मैं स्कूल से आते थे, पैदल आते थे हम लोग, कोई वैन नहीं, कुछ नहीं, करीब-करीब के स्कूलों में सबने डाला हुआ था, क्योंकि सबका ख़्याल था कि तालीम हर जगह अच्छी है, तो हर जगह पढ़ाई हो जाती है, पढ़ने वाले हर जगह पढ़ लेते हैं, इस तरह की लोगों की सबकी सोच थी। तो जब मैं स्कूल से आती थी, पैदल आते थे, तो हमारे स्कूल से घर के रास्ते में एक हलवाई होता था, समोसे वाला और वो मिठाई वाला, वो सब ना, तो वो हम उनको बाबा
तो वो बाबा क्या करते, बाबा तो खैर वो नहीं थे अच्छे। अब मैं सोचती हूँ तो हम अब जिस वक्त मैं इस एज की हूँ तो वो उस वक्त भी ऐसी इसी एज के थे, लेकिन चूंकि हम बहुत छोटे थे तो हम उन्हें बाबा कहते थे। तो वो क्या करते थे कि जब उन्हें पता था कि 12:30 बजे छुट्टी का टाइम है, तो वो बहुत सारे समोसे बनाते थे, बहुत सारे थाल, मुझे आज भी याद है, बहुत बड़ा थाल होता था और वो भरा हुआ होता था। और नुक्ती दाने बनाते थे, नुक्ती दाने जिनको पसंद हो, रंग बिरंगे होते हैं, मिठाई होती है छोटी छोटी सी, शीरे में डली हुई, हर रंग की होती है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अखबार फाड़ फाड़ के हर गुजरते बच्चे को एक एक समोसा और थोड़े से नुक्ती दाने देते थे। बस वो उनकी तरफ से था कि बच्चों को खिलाना है, उसके कोई पैसे नहीं होते थे, कोई उसके चार्जेस नहीं होते थे। फराग दिली आप देखें, आप उनकी जेनरोसिटी देखें, सखावत देखें, कि बस ये था कि छोटे बच्चे गुजर रहे हैं, सारा दिन से पढ़ के गुजर रहे हैं, तो बच्चों को हमने पढ़ाना है और बच्चों को अच्छा देना है, बच्चों को जो हम खिला सकते खिलाना है। और मुश्किल, मेरा ख्याल है कि रोज़ के 100-150 बच्चे तो उनसे लेकर ही जाते थे और वो सबको खिलाते थे। और मैं क्या करती थी, मेरी बहन जो थी ना वो समोसा खा लेती थी और मैं अपनी बहन के हिस्से के नुक्ती दाने ले लेती थी। यानी वो मेरे हिस्से का समोसा खा जाती थी, मुझे समोसे में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, और मैं उससे नुक्ती दाने ले लेती थी। तो क्या होता, वो मुझे मिठाई बहुत पसंद थी, आज भी मुझे बहुत पसंद है। कि वो जो एक मीम चला हुआ है ना कि वो इंडिया के जो परेश रावल जी हैं, वो कहते हैं दवाई ये रे, तुझे क्या पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है, दवाई ये रे। तो वो मिठाई के लिए मेरा भी यही है कि दवाई ये रे मेरे लिए ये। तो इसी तरह से मैं उसके नुक्तीदाने खा लेती थी और घर आते आते तक हमारा वो समोसा और नुक्तीदाने हज़म हो चुके होते थे और हम अम्मी के हाथ का खाना खाते थे। इसी तरह से हमारा बचपन गुजरा, साइकिलें चलाते और शैतानियाँ करते, जो आज के बच्चों को इतनी खुली हवा और इतनी फ़ज़ा और इतनी आज़ादी नसीब नहीं है। और ये बड़े हैरान होते हैं कि अम्मा आप इस तरह से करती थी। आजकल के जिस बच्चे को भी बोलो तो वो तो गैजेट्स में घुसा हुआ है, घर के अंदर बैठा हुआ है, शक करते लोग एक दूसरे पे, माहौल ख़राब हो गया है। और इस माहौल के ख़राब होने का असर, दरख्त कट गए हैं, घरों के आगे दरख्त नहीं है जिस पे झूले डाले जाएं, गलियां ऐसी चौड़ी नहीं है, लोगों ने रहने वालों ने ख़ुद गलियां आगे, घर आगे बढ़ा बढ़ा के गलियां छोटी कर दी हैं। बच्चे कहाँ साइकिलें चलाएं गलियों में, और दिमागों में गंदगी इतनी हो गई है कि ना किसी की बच्ची महफूज है, ना किसी का बच्चा महफूज है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते, बाहर भेज नहीं सकते, भेजना चाहें तो भी नहीं भेज सकते। जिस फ्रीडम और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमने 80s का दौर गुजारा है, वो आज के बच्चों को नसीब नहीं है। ना बिजली जाने का डर था, ना गैस जाने का, ना पानी जाने का, ना खौफ था कि घर में कोई घुस जाएगा। कभी बड़े ताले और ग्रिल वाले घर में हम नहीं रहे, सुकून अमन से रहे। और घरों में भी इतना सामान नहीं भरा हुआ था कि डर हो के कोई लूट के ले जाएगा। सादे सादे से लोग थे, सादे रहते थे। एक दूसरे की हिरस में बहुत हुआ तो बाहर का कपड़ा लेके पहन लिया, इससे ज़्यादा की हिरस नहीं थी। आई मिस दोज डेज। तो अब आपने सुना कि कितना ज़बरदस्त हमारा बचपन था 80s में। और अब आपने इसमें से कोई सी भी 10 बातें जो हैं वो कमेंट में लिखनी है। और उसके साथ साथ अपने भी बचपन की कोई बात आपकी है जो बड़ी अच्छी हो सकता है, मैं कुछ भूल गई हूँ जो मेरा और आपका बचपन एक जैसा हो, तो उसको आपने मेंशन करना है। और साथ में जो आपको हमारी वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगे, अब जो वीडियो आएगी इसमें से आपको कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर, या हमारे फेसबुक पेज पे चले जाइए, लिव एंड कुक विद सहर पे, वहाँ पे वीडियो मौजूद है। पेज भी लाइक कर दे, लगे हाथों, है ना भाई। और साथ में लगे हाथों आपको पता भी चल जाएगा, वहाँ पे वीडियो लगी हुई है, पिंड है। जो उस वीडियो में से आपको अच्छा लगे, जो ज्वेलरी में अच्छा लगे, जो कॉस्मेटिक्स में अच्छा लगे, जो अच्छा लगे आप बता दें, यहीं कमेंट में। पहले वीडियो देख लें जाके, इस वीडियो को लाइक कर दें, यहाँ पे अपने बता दें कि मैंने अपनी कौन सी 10 बातें लिखी हैं। और पेज पे जाके ये भी देख लें कि भाई आपको क्या लेना है, यहाँ आके बता दें। और बस फिर उसके बाद इनबॉक्स कर दें मुझे कि भाई हमने आपके कमेंट किया, आपका कमेंट होगा, चैनल सब्सक्राइब किया होगा आपने, पेज लाइक किया होगा आपने, तीनों काम किए होंगे, तो हर सूरत इंशाल्लाह आपको गिफ्ट मिलेगा। हाफिज़।